आप जानते हो मेरा नाम है संतोष सरनाइक और आज के वीडियो में मैं आपको नाइपर जेई 2022 की प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं नाइपर गुवाहाटी का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो मैंने भी की थी प्रिपरेशन नाइपर जेई की। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइपर में जो फैसिलिटी है वो किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। जो नाइपर में इंस्ट्रूमेंट है उसके जितने एडवांस और उसके जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट किसी भी कॉलेज में नहीं होते। कुछ कॉलेजेज में होते होंगे पर मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में जो इंस्ट्रूमेंट होते नहीं वो नाइपर में होते। नाइपर में आप कोई भी रिसर्च कर सकते हो और रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहता है। और नाइपर में ना सिर्फ रिसर्च, उसके बावजूद भी बहुत सारे फेस्टिवल होते रहते हैं। उसके बाद नाइपर में जो हॉस्टल का कॉस्ट होता है वो फ्री के बराबर होता है, बहुत कम कॉस्ट रहता है। और फैसिलिटी उस इतना कम कॉस्ट रहता है और फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हर एक फ्लोर पर फिल्टर होता है, RO+VV वाला फिल्टर का पानी मिलेगा आपको हर एक फ्लोर पे, दोनों साइड पे रहता है। उसके बाद गर्म पानी मिलता है, गीज़र होता है इसलिए। तो फैसिलिटी के बारे में नाइपर में कोई कंपैरिजन नहीं। जितना नाइपर में फैसिलिटी मिलता है वो किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है। तो ये फैसिलिटी के बारे में हो गया। उसके बाद मेन बात आती है कि कोई भी नाइपर का प्रिपरेशन क्यों करना चाहता है, क्योंकि नाइपर में आने के बाद एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो नॉलेज होगा वो एक अपडेटेड नॉलेज रहेगा और आपको सभी प्रकार की नए नए इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आप उसको हैंडल कर पाएंगे, जो कि बाकी कॉलेज में होता होगा नहीं होता होगा इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ नाइपर के बारे में बोलूँगा। तो इधर जो होता है वो किधर भी नहीं होता ज़्यादा करके। तो उसके बाद बात रही प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में भी नाइपर में ऑलमोस्ट मोर देन 90% आप 100% भी कर सकते हैं प्लेसमेंट हो। मिनिमम पैकेज नाइपर में होता है 4 लाख 4.5 लाख और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है 10 लाख तक भी जा सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम किस प्रकार से नाइपर से नॉलेज ले रहे हैं, किस प्रकार से सभी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है वो नाइपर 2022 मास्टर जेई वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि नाइपर जेई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग से कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। जो जीपैट वाला 12,400 स्टाइपेंड है वही मिलेगा आपको। और जब आप नाइपर क्वालिफाई होते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और आपकी रैंक अराउंड 400 है तो आपको किसी ना किसी नाइपर में आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको मोहाली में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपकी रैंक, अगर कोर ब्रांच के लिए चाहिए तो आपकी रैंक अंडर 100 होनी चाहिए, यानी कि 60 70 तक 50 तक होनी चाहिए। और अगर आपको अलाइड ब्रांच के लिए लेना है तो आप 300 तक चलेगा आपका ऑल इंडिया रैंक। तो ये बातें तो बाद में करेंगे। अब नाइपर का रिजल्ट आने के बाद कौन सा ब्रांच है, कौन से ब्रांच के लिए कितना कितना कट ऑफ होता है, सभी बातें बाद में करेंगे। पहली बात तो ये अभी हमको प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने जीपैट का सिलेबस पढ़ा है सभी जीपैट के जैसा ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। सिर्फ क्या होता है इसमें चीज़ें सुपरफिशियल रहती है। एक बात आपको ध्यान में देना है कि नाइपर में 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन के लिए हमें 2 आवर टाइम होता है। तो टाइम के बारे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज 37 सेकंड मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन भी इतने हाई लेवल के नहीं होते, बहुत लेंदी नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। जो आपने जीपैड में किया है उसमें ही होता है, वैसे ही होता है नाइपर का प्रिपरेशन। सिर्फ आपको जब नाइपर में आएंगे तब आपको ज़्यादा जो ध्यान है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो एनालिसिस पार्ट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस और
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नैपर जीपैट प्रिपरेशन के दौरान नहीं किया था, तो आपको इस वक्त वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन में क्या क्या करना है। तो आपको जो भी जीपैट में आपने किया है, आप जीपैट क्वालिफाई हो चुके हैं, तभी आप नैपर का फॉर्म भर रहे और आप नैपर के एग्ज़ाम दे रहे, तो उसके अनुसार ही आपको क्या करना है। जैसा जीपैट का स्टडी किया वैसा स्टडी इसका करना है। सिर्फ वो सुपरफिशियली होना चाहिए, बहुत डीप में नहीं नैपर क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ आपको एनालिसिस वाला पार्ट और आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन जो नेम रिएक्शन होती है, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे पार्ट करने होंगे। एनालिसिस केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि एनालिसिस में आपको क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, टाइट्रेशन, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप इसके लिए जीडीसी, फार्मेसी, पीएम की क्लासेस भी लगा सकते हो, क्योंकि वो उनके नैपर के क्लासेस में शायद वो टेस्ट सीरीज भी देते, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देते। तो आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अपना मतलब टाइम पीरियड इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की अपने आप में एबिलिटी ला सकते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन होते तो 2 ही आवर टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे के टाइम में आपका सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन का, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जीपैट पार्ट, तो जीपैट पार्ट को छोड़ के और क्या पूछते, तो आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चीज़ें होती है, वो सिंपल वाली वो करने होगी, रेंज ऐसा कुछ। उसके बाद एलसीएम ऐसे चीज़ें करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे एलसीएम और एमसीएम। उसके बाद ऐसे मतलब सिंपल वाले कैलकुलेशन करने। और उसके बाद कुछ करंट चीज़ें होती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद कुछ जो कंपनियां होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके बारे में भी आपको करना है कि मतलब कौन सी कंपनी टॉप 10 में जो कंपनी है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है। और इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वही प्रिपेयर करना है जो जीपैड में किया है, सिर्फ वो सुपरफिशियली करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप क्लास नहीं लगा सकते तो आप कम से कम टेस्ट सीरीज़ तो लगाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इसी इसके लगाओ, मतलब इसी एसोसिएशन के टेस्ट सीरीज लगाओ, जीडीसी के लगाओ, फार्मेसी पिन के लगाओ, कोई भी लगाओ पर लगाओ, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये नाइपर एग्ज़ाम इतना हार्ड भी नहीं रहता है, टेंशन नहीं लेने का, आप इजी क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा जीपैट क्वालिफाई कर सकता है वो नाइपर भी कर सकता है। पर कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जीपैट रैंक बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों में होता है, और वो नाइपर में 200-300 तक आते हैं। खुद मेरा ही रैंक 857 था, सॉरी 857 था, और मेरा नैपर का रैंक 304 था। तो मैंने इम्प्रूव किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 300 रैंक होता है नैपर का, जीपैट का, और नैपर का बन जाता है 400-800। तो मतलब जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, ऐसा करना नहीं। आपको जनरल नॉलेज, उसके बाद करंट अफेयर और जो लॉजिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है वो सभी करने पड़ेंगे। और ये सभी आपको मतलब जीडीसी, फार्मेसी पेन वाले वो अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत दिनों से ये क्लासेस वगैरह मतलब लेते हैं। तो उनको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और वो प्रैक्टिस भी उस लेवल के टेस्ट सीरीज से करवाते हैं आपका। मतलब कोई फालतू क्वेश्चन नहीं देते, जो इम्पोर्टेंट है वही देते। तो आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो डेली एक क्वेश्चन पेपर मैं तो कहता हूँ कि डेली आप 50-50, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करने ही चाहिए। 100-200 जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो नाइपर में पैकेज तो मिलता है इतना अच्छा, आपको पता है, फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो स्पेसिफिकली नाइपर गुवाहाटी में मैं आपको बताऊँगा तो इसमें अराउंड ना के बराबर ही होती है हॉस्टल की भी, 2000 या समथिंग कुछ तो होती है, स्टार्टिंग में रहते वो भी। उसके बाद मतलब वही फीस में इंक्लूड है, सेमेस्टर के इतना कम कोई नहीं लेता बाकी नाइपर छोड़ के। तो इतने कम क्वालिटी में आपको सब कुछ मिल रहा है।
तो ये रहने का है। एक रूम में 2 फैन होती है, उसके बाद 2 ये देखो, ये इसके जैसे 2 मतलब ये मेरे साइड का है, उस साइड में मेरे पार्टनर का है। तो इस प्रकार का भी आपको यहाँ पे मतलब फैसिलिटी मिलता है। एक टेबल रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेबल है, एक कुर्सी है जो मैं इधर बैठा हूँ। ओके, तो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। और रिसर्च भी इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है अगर आप अपने मेहनत से काम करो तो। मतलब ऐसा नहीं कि हम, कोई कोई लोग ऐसे होते कि सर मैं इधर नाइपर में अभी जाना है, मुझे एडमिशन लेना है, पर मेरा जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है कोविड के वजह से या कुछ अदर रीज़न है, इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे कॉलेज में, इस वजह से मेरा इतना अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। तो मैं क्या करूँ, नाइपर में आऊँ या नहीं आऊँ। तो नाइपर चल रही थी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको अगर पहले से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो इधर आने के बाद आपको कुछ हैंडल करना नहीं आएगा, आपको परेशानी होगी, कुछ भी नहीं है। इधर के जो सीनियर्स है, अभी हमारे जो सीनियर्स है वो इतने अच्छे हैं, तो एक एक चीज़, मेजरिंग सिलेंडर भी किसी को उसमें मेज़र नहीं करना आता तो उसके बारे में भी हमको बताते हैं, सिंपल से सिंपल चीज़ें बताते हो। तो इधर आने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अगर जीरो हो तभी भी आप प्रैक्टिकल के बारे में हीरो बन सकते हो यहाँ पर गुवाहाटी में आने के बाद। तो आ जाइए इधर, सब कुछ मिलेगा। बाकी चीज़ें तो आप अगर नागपुर गुवाहाटी में आते हो तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कैसे नागपुर गुवाहाटी होता है, क्या होता है, सब जान जाओगे आप। तो आ जाओ इधर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।